खुदा के लिए आंखें खुदा, सब बंद करो, खुदा के लिए कोई है, कोई मदद के लिए है, उमर को कुछ हो गया है। हाशिम का बेटा कैसा है अब? सेहतयाब हो गया? जी अब बेहतर है। आपकी मदद का बेहद शुक्रिया बड़े साहब। हम आपके एहसानमंद हैं। आप दवाएं वक्त पर लेते रहिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। रुक जाओ, कुछ अरसे से तुमसे बात करना चाह रहा था मैं, लेकिन कुछ मामलात की वजह से वक्त ही नहीं मिल पाया। बैठो। तुम दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ हो, जिद्दी भी हो और बेखौफ भी। मर्दों के मामलात में दखल दिए बगैर रह नहीं सकती। हाथों में शिफा भी है। मुझ समेत हर मरीज शिफायाब होके जाता है तुम्हारे पास से। मेरे अंदर एक जख्म है, मगर ये जख्म दवा से भरने वाला नहीं है शहजाद। ये किसी खंजर की तरह रूह के अंदर तक उतर चुका है। तुमने कहा था कि तुम फिरहाद के लिए कुछ भी कर सकती हो, याद होगा तुम्हें? जी याद है मुझे। तुमने ये कहा था कि जरूरत पड़े तो तुम उसके लिए जान भी दे सकती हो। बिना पलक झपकाए। डरो मत, तुम्हारी जान नहीं मांग रहा। मैं अपने दामाद के लिए लड़की ढूंढ रहा हूं। ऐसी लड़की जो कुव्वत से शादी करके उसे बच्चा दे सके। वो बच्चा मेरी बका, मेरी पहचान, मेरा वारिस होगा। तुम्हें कुव्वत से शादी करके मेरे लिए एक वारिस पैदा करना होगा शहरजाद। यही मेरी ख्वाहिश है। बड़े साहब आपको अंदाजा भी है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने जो एहसान किए हैं उसकी हम कदर करते हैं। ये सच है कि मैं फिरहाद के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन बड़े साहब जो आप कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती हूँ। आपकी नस्ल बढ़ाने के लिए मैं आपके दामाद से शादी नहीं कर सकती, ये मुमकिन नहीं है। मैं फिरहाद से मोहब्बत करती हूँ और उसके अलावा किसी का तसव्वुर नहीं कर सकती। मोहब्बत क्या है? बस एक लम्हे की आग जो पहले गरमाती है और उसके बाद जलाकर खाक कर देती है। फिर जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। न सुकून, न पैसा, कुछ भी नहीं। अगर पैसा ना हो तो जिंदगी में मसाइल सर उठा लेते हैं और फिर सामने वाले से चाहे जितनी भी मोहब्बत हो वो नफरत में बदल जाती है। बड़े साहब लेकिन हर मोहब्बत एक जैसी नहीं होती है। इसके अलावा आपकी बेटी की आपने एक लम्हे के लिए भी उसके बारे में सोचा है? क्या तुम मेरे बाप होने पर सवाल उठा रही हो? ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए आपकी बेटी की जगह खुद को रखकर सोच रही थी तो मेरा दिल फट गया। बड़े साहब, कोई भी औरत ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहती है। मैं आपसे बस इतना कहती हूँ कि इस बात को यही खत्म कर दीजिए कि जैसे ना आपने मुझसे ऐसी कोई बात की है और ना ही मैंने ऐसा कुछ सुना है। अब इजाजत दीजिए। तुमने कहा था कि तुम फिरहाद के लिए कुछ भी कर सकती हो, याद होगा तुम्हें? तुमने ये कहा था कि जरूरत पड़े तो तुम उसके लिए जान भी दे सकती हो।
मैं अपने दामाद के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, ऐसी लड़की जो कुबत से शादी करके उसे बच्चा दे सके। वो बच्चा मेरी बका, मेरी पहचान, मेरा वारिस होगा। तुम्हें कुबत से शादी करके मेरे लिए एक वारिस पैदा करना होगा शहरजाद। और बड़ी बेशर्मी से कहने लगे कि मैं उनके दामाद से निकाह करूं और उनके लिए एक वारिस पैदा करूं। क्या पागल हो गया है वो? क्या उसे मालूम नहीं कि तुम्हारी फरहाद से मंगनी हो चुकी है? यहाँ हम तुम्हारे लिए दुल्हन का जोड़ा तैयार कर रहे हैं। और वो कुबत, उसकी बीवी तो शीरी साहिबा है ना? उनके पास हर सवाल का जवाब है, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं। मैं बाबा से बड़े साहब के किस्से सुनकर बड़ी हुई हूँ, उनकी बुजुर्गी और अजमत के अफसाने, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा साजदा, कौन ये सोच सकता है कि वही मुअज़्ज़ज़ इंसान एक दिन मुझसे इस तरह की नामुनासिब बात करेगा। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे हाथ पांव फूल गए। तुमने उन्हें अपना जवाब तो दिया होगा, ऐसा ही है ना? तो खत्म हो गई बात। अब ये सोचकर अपनी जान क्यों जला रही हो? अपने जहन से निकाल दो ये बात। वक्त के साथ ये बात भी खत्म हो जाएगी, फिक्र ना करो। वैसे भी वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? इस बारे में बाबा से बात करोगी तुम? मैं बाबा को नहीं बता सकती, उनका जहन पहले ही उलझा हुआ है, मजीद उलझ जाएगा। और फरहाद को? फरहाद, हाँ कहो शहरजाद, कहो, सुन रहा हूं। फरहाद तुम ठीक हो ना? मुझे देख के क्या लग रहा है कि वाकई ठीक हूं मैं? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे बाहर आने के लिए इसरार मत करना, मगर फिर भी तुमने किया। चलो अब कहो, मैं भी तो देखूं तेरा कौन सा अहम मसला है। तुमने इतने दिनों से खुद को घर में बंद कर रखा है। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम संभल जाओ, लेकिन तुम तो मुझे अपने पास भी नहीं आने देते। अगर वाकई कोई अहम बात ना होती तो मैं तुम्हें यहाँ ना बुलाती। शायद तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है मैंने क्या कुछ देखा है। आसान लग रहा होगा शायद तुम्हें, लेकिन तुम चाहकर भी नहीं समझ सकती। यकीनन मैं समझती तुम हूँ। नहीं समझ सकती शहरजाद, जो कुछ मैंने देखा है तुमने नहीं देखा। तुम नहीं जानती मैं किस अजाब में था। मेरा हर एक दिन वहां जहन्नुम की तरह गुजरा है। जरा भी ख्याल होता तो यहाँ बुलाने के लिए इसरार ना करती, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें हमारे मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए बुलाया, समझ गए? किस मुस्तकबिल की बात कर रही हो तुम मुझसे शहरजाद? तुम्हें कुबत से शादी करके मेरे लिए एक वारिस पैदा करना होगा शहरजाद। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वक्त रुक गया और तुम मुझे मुस्तकबिल की बातें सुनाने के लिए आई हो। क्या इस वक्त अहम मसला हम हाँ, हैं? हम ही हैं, हमारा मुस्तकबिल। अब ये बातें बहुत जरूरी हो गई हैं फरहाद। तुम्हारे लिए वक्त रुक गया होगा, लेकिन जिंदगी तो चल रही है। मैंने तुमसे कहा था कि ये बहुत अहम बात है, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है। ये सुनकर वाज़े हो गया कि तुम मुझे समझना ही नहीं चाहती शहरजाद। इस वक्त मेरे लिए जो अजियत है, इसके मुकाबले कोई और बात अहम हो ही नहीं सकती। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं अब भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ और क्या मायने रखती हूँ। उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे कि इतनी बुराइयों के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है। मैं अब घर जा रहा हूँ शहरजाद, और नहीं सुन सकता। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक ही जहन्नुम में चलें।
फिरहाद रुको। मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। तुम ठीक कहते हो, मैंने थोड़ा ज्यादा दबाव डाल दिया, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाती। मुझे डर लगा रहता है कि तुम इस हालत से निकल नहीं पाओगे। मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ शहरजाद। मुझे समझो, मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो मेरी जान। खुद को संभालने की कोशिश करो। समझ गया, कोशिश करूंगा। एक लम्हे का भी सुकून नहीं मिल रहा परवीन बेगम। कई दिनों से जरा सी भी नींद नहीं आई। क्यों जमशेद साहब? वो हाशिम का बेटा मेरी बेटी की जिंदगी पर बोझ बनेगा। आज मैंने उसे देखा, रास्ते में ऐसे चल रहा था जैसे वो किसी को जानता ही ना हो, अपने होशो हवास खो बैठा हो। उस लड़के से हमें कोई खैर नहीं मिलेगी। ना वो शौहर बन सकता है और ना ही बाप। बच्ची सुन लेगी। फिर शुरू हो गए आप। शादी से पहले क्या ये बातें करने की हैं? तुम लोग तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी ही धुन में लगे हुए हो। यही चाहते हो कि शादी हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि उसकी हालत ठीक नहीं है। तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग। मेरी भी कोई इज्जत है। लोगों के कहने पर चलने लगे तो फिर तो आपसे भी मेरी शादी न हुई होती। याद है ना, आपने तब कान धरे थे। नहीं ना, शहरजाद का दिल फरहाद के साथ है, उन्हें रहने दे साथ। फरहाद बुरा लड़का नहीं है और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक वो हमारे सामने ही रहा। सबसे बड़ा मसला तो यही है, फरहाद अब वो मासूम लड़का नहीं रहा जिसे हम जानते थे। अरे तुम कैसे इतनी मुतमईन हो सकती हो परवीन बेगम? क्या उसके साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें उससे डर नहीं लगता है? और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी ऐसे ही रह जाए। खुदा आपको सुकून अता करे। मैं सोने जा रही हूँ। हेलो भैया खातून, अस्सलाम वालेकुम। जमशेद बोल रहा हूँ। अगर कल सुबह मुमकिन हो तो बड़े साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, फिर भी तुम मेरे बाद ही घर क्यों आते हो? कहाँ थे तुम? सच सच बताओ, किसके साथ थे? ये जरूर पूछता कि तुम पागल हो क्या, लेकिन ये एक बेकार सवाल होगा। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ थे तुम? होटल में था, काम कर रहा था। अब चिल्लाना बंद करो। मिल गया अब सुकून? अच्छा, काम कर रहे थे। वैसे तुम क्या काम कर रहे थे? हाँ, क्यों करते हो काम? किसके लिए? क्या मतलब? तुम्हारा सिर्फ एक ही काम और एक ही फर्ज है, और वो हूँ मैं। या अल्लाह। कुबत, ना तो मुझे वक्त देते हो और ना ही मेरे करीब आते हो। फिर कहते हो कि बच्चा नहीं हो रहा। मेरा क्या कसूर? मैंने तुम्हें कब इल्जाम दिया है? शीरी, खुदा का वास्ता है यार। अच्छा ठीक है कुबत, तुम इल्जाम नहीं देते, मान लेती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे। अगर हम मियां बीवी के तौर पर अपने हुकूक अदा नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा कैसे होगा, बताओगे तुम? तो हमने जब अपने इज़्दिवाजी हुकूक अदा किए तब भी तो हमें औलाद नहीं हुई थी ना। इसमें क्या किया जा सकता है? मुझे मजीद बोलने पे मजबूर मत तो करो। बोलो ना, और कितना जहर है तुम्हारे दिल में? बेहतर होगा कि ये बात जाकर अपने वालिद मोहतरम से पूछो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चे का मसला मैं हल करूंगा। इसमें वो क्या करेंगे? क्या वो जबरदस्ती तुम्हें मेरी बाहों में डालेंगे? मुझे ये बात समझ नहीं आती। मुझ जैसी बीवी के कौन करीब नहीं होना चाहेगा, और तुम हो कि मुझसे दूर भागते हो। क्यों कुबत, क्यों? बताओ मुझे। देखो, क्योंकि तुम अपनी जरूरियात किसी और के साथ पूरी करते हो, ऐसा ही है ना? फिर से फजूल बातें शुरू करती हैं तुमने। ये तुम्हें जेब नहीं देता। खामोश रहो तुम। मैं फजूल बात कर रही हूँ? हाँ, अल्लाह जाने कि तुम किन किन गंदी औरतों के साथ रंगरलियां मनाते हो। तभी तो मेरे करीब नहीं आते, मेरे साथ कमरे में सोना तक गवारा नहीं करते। क्यों? ऐसा रवैया क्यों है मेरे साथ?
मेरा ख्याल है इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर जानती हो। जाइए। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। अरे जमशेद, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अच्छा किया तुम खुद ही आ गए, लेकिन इतनी सुबह सुबह। उम्मीद है सब खैरियत होगी। आओ बैठो। सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप हमारे बड़े हैं और मैंने आज तक कभी भी आपके हुक्म से मुंह नहीं मोड़ा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुद्दे की बात करो जमशेद। क्या हाशिम के बेटे के लिए आए हो? क्या हाशिम ने आपसे कुछ कहा है? क्या वो भी इस रिश्ते पर राजी नहीं? हाँ यकीनन। वैसे भी लड़के की हालत देखी है आपने? नहीं, हाशिम ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें देख के ही समझ गया मैं। चलो तुम मुझे बताओ, तुम भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं हो ना? सच कहूं तो शुरू से ही मैं इस रिश्ते के खिलाफ था बड़े साहब, मगर जब हाशिम लोग रिश्ता लेकर आए तो मैं इनकार न कर सका। दोस्ती का भी तकाजा होता है। फिर बच्चों ने भी इसरार किया तो बात पक्की हो गई। मगर अब हालात बदल गए हैं। मुझे पछतावा है, सच कह रहा हूं बड़े साहब। इस वक्त मेरी बेटी का मुस्तकबिल खतरे में है। लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो जमशेद? इसलिए कि दोनों खानदानों में रंजिश न हो, मैं मदद के लिए आया हूं आपके पास। हम दोनों आपके हुक्म के ताबे हैं। हाशिम मेरे भाई जैसा है। अगर अब मैं इनकार करूंगा तो हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। और अगर मेरी बेटी की उससे शादी हो गई तो जो उस पर गुजरेगी वो मुझे जीने नहीं देगा। तो इसीलिए बड़े साहब मेरी आपसे ये अर्ज है कि आप हाशिम को अपने सामने बिठाकर उससे बात करें। वो आपके आगे कुछ नहीं कह सकेगा और ये मामला खत्म हो जाएगा। ये बात इस तरह नहीं बनेगी, मगर एक रास्ता है जमशेद। अल्लाह आपसे राजी हो बड़े साहब। आप जो कहेंगे कबूल है। खुदा के लिए बस आप मुझे इस मुसीबत से निकाल लीजिए। निकाल लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है जमशेद, और तुम मेरी इस शर्त को रद्द नहीं करोगे। बिल्कुल भी नहीं बड़े साहब, बस आप हुक्म फरमाइए। अपनी बेटी शहरजाद का मेरे भतीजे कुबत से निकाह करवा दो। इस तरह ना हाशिम कुछ कह सकेगा और ना ही कोई और। मगर बड़े साहब, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया जमशेद। अब फैसला तुम्हारा है। आज शाम घर जल्दी आना कुबत। जानते हो ना, तुम पर मेरा हक बनता है। अपने शौहर होने का फर्ज अदा करना होगा। मुझे जल्दी एक बच्चा चाहिए। सुन रहे हो ना? क्या तुम किसी ख्याली दुनिया में रहती हो? ये बात समझ लो। अब तुम 100 बार नहीं 1000 बार भी कोशिश कर लें, हमारा बच्चा नहीं हो सकता। नहीं होगा या तुम नहीं चाहते हो कुबत? बताओ मुझे। हाँ, हटो एक तरफ। तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकते, हार नहीं मान सकते। तुम्हें कुछ करना होगा। हम एक फैमिली है, तुम चाहो या ना चाहो हमारा बच्चा जरूर होगा। ये बात जान लो, समझ गए ना? जरूर होगा बच्चा। हकीकत से आंखें चुराने के बजाय शायद तुम्हें उसे कबूल कर लेना चाहिए शीरी। लगता है तुम्हारे नसीब में माँ बनना लिखा ही नहीं, या शायद तुम माँ बनने के लायक ही नहीं। क्या ख्याल है? तुम्हारे ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें होश भी होता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तो अब ऐसा क्या कह दिया है मैंने? बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इतनी ख्वाहिश के बावजूद औलाद नहीं हो रही तो कोई वजह होगी। शायद तुम इस मुकद्दस जिम्मेदारी के काबिल नहीं हो।
मैं माँ जरूर बनूंगी। सुना तुमने? मेरा बच्चा जरूर होगा। ठीक है, होगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो जाकर अपने बाबा से इस बारे में बात कर लो। मुझे पूरा यकीन है वो मुझसे बेहतर तुम्हें समझाएंगे। आखिर हमारे मुअज़्ज़िज़ बड़े साहब हर मसले का हल निकाल ही लेते हैं, तो यकीनन इसका भी हल होगा उनके पास। मैं ये समझ चुकी हूँ कि तुम शराफत की जुबान नहीं समझोगे। मैं भी देखती हूँ कि अब तुम मुझसे एक भी रात दूर कैसे रहते हो। आ जाओ। जाइए। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ हाशिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे एक दफ़ा बुलाने पे तुम दौड़े चले आए, शुक्रिया तुम्हारा। चलो आओ अंदर चलें। आओ बैठ जाओ, यहाँ सुकून से बात करते हैं। आ जाओ। घर में सब कैसे हैं हाशिम? आपकी इनायत से सब खैरियत है, आपके शुक्रगुजार हैं। आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपको बड़े साहब क्यों कहा जाता है। तुम्हें इन दिनों अपने बेटे पर नजर रखनी होगी हाशिम, कहीं वो खुद को दोबारा किसी मुसीबत में ना डाल दे। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ अरसे के लिए उसे यहाँ से कहीं दूर भेज देना चाहिए। जानता हूं, आप फिक्र न करें जनाब। फरहात ने सबक सीख लिया है। जरा तबीयत संभल जाए तो उसे दुकान पर ले जाऊंगा अपने साथ। वैसे भी अब उसका घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं। खुद कमाएगा, अपना घर संभालेगा, मगर पहले जरा ये शादी हो जाए तो फिर सब कुछ देखिएगा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारे आने से पहले जमशेद से यही बात हो रही थी। उम्र गुजरने लगे तो इंसान सोचने लगता है हाशिम। ये सोच जवानी में नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। यही सोचने लगता है कि मेरे बाद कौन होगा। मेरी बीवी की बीमारी और बेटों का बिछड़ जाना और ऊपर से बेटी की बेऔलादी, ये सब मिलकर इस फिक्र को और बढ़ा देता है। यकीन करो लाख कोशिश कर लूं लेकिन इस सोच से बाहर नहीं निकल पाता। कुबत मेरा भतीजा है, मेरे भाई की अमानत है। ना उसे छोड़ सकता हूं और ना ही नजरअंदाज कर सकता हूं। मेरे खानदान को आगे बढ़ाने वाला अब वही एक है। मेरे दिल का ये जख्म तभी भरेगा जब कुबत मुझे एक वारिस देगा। मैं चाहता हूं एक ऐसी लड़की हो जो अजनबी ना हो हमारे लिए, मतलब कि हमारे खानदान के शाया निशान हो, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने घर की इज्जत बना सकें। मुख्तसर ये है हाशिम, इस वक्त तुम्हारे बेटे की हालत ऐसी है कि अभी उसका शादी करना मुनासिब नहीं है और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। न खुद खुश रह सकेगा और न दूसरों को रख पाएगा। और जमशेद, तुम्हारी बेटी की उम्र शादी की हो गई है। मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला किया है। शहरजाद कुबत से शादी करेगी। जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या सवाल है कि कुबत तो पहले ही शादीशुदा है और तुम्हारी बेटी का रिश्ता तो हाशिम के बेटे से तय है। मगर हालात सबके सामने हैं। हर एक का मसला अलग है लेकिन उसका हल भी मौजूद है। हम एक खानदान हैं और इस मामले को भी मिलकर एक साथ तय करेंगे, हल निकाल लेंगे इसका। और तुम लोग ये फिक्र ना करो कि ये सब कुछ कैसे होगा, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। क्या बात है हाशिम, कोई एतराज है तुम्हें? लेकिन जनाब, दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये कैसी जुर्रत है हाशिम?
वो जवान हैं, आज एक साथ हैं तो कल एक दूसरे को भूल जाएंगे। और अगर तुम्हारा बेटा वाकई जमशेद की बेटी से मोहब्बत करता तो हमारी बातों को नजरअंदाज करके खुद को मुसीबत में ना डालता। आज वो जिंदा है तो शुक्र करो। और ये बात तुम हरगिज ना भूलना हाशिम कि उसकी जान किसके मरहूने मिन्नत है। बिल्कुल ठीक जनाब, आप दुरुस्त कहते हैं। हाँ तो फैसला हो चुका है, इसी तरह नाफिज भी होगा। जिस शख्स की मौत का सबब वो बना उसके खानदान को भी मैं ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल उसके घर का कोई ना कोई फर्द खड़ा होकर बदला जरूर लेगा। फिर मेरे दर पर आने की कोशिश मत करना हाशिम। सूरत हाल को आप मुझसे बेहतर समझते हैं जनाब। तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह तुमसे मशवरा लेना नहीं है, बल्कि अपना फैसला सुनाना है तुम दोनों को। कुबत की शादी शहरजाद से होगी, बस इतना कहना है मुझे। खुद को और अपने घर वालों को तैयार कर लो इसके लिए। और हाँ, एक और बात कहनी है तुम दोनों से। हमारे एक होटल में अब तुम दोनों का भी हिस्सा है। चलो, मुबारक हो। शुक्रिया बड़े साहब, अल्लाह आपसे राजी हो। मेरे दिल का ये जख्म तभी भरेगा जब कुव्वत मुझे एक वारिस देगा। मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला किया है। शहरजाद कुव्वत से शादी करेगी। अंदर ये सब क्या हो रहा था? मैं फरहाद को ये बात कैसे बताऊंगा? और जरा सोचो, तुम ये बात शहरजाद को कैसे बता सकोगे? एतराज करने से क्या फायदा? उनके सामने हमारी बात की कोई हैसियत नहीं, ये तुम भी जानते हो। हम मजबूर हैं। जमशेद, अपनी बेटी की कुव्वत से शादी करने पर क्या तुम दिल से राजी हो? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मेरी बात सुनो मेरे भाई, हम इनके एहसानमंद हैं। अगर बड़े साहब ना होते तो क्या हम ये सब हासिल कर सकते थे? और ये बात तुम भी बेहतर जानते हो हाशिम। ना तुम महपारा से शादी कर पाते और ना मैं परवीन से। हम बरसों से इनकी ही बात मानते आए हैं। जो उन्होंने कहा किया। हर वक्त इस खौफ में जीता हूं। महपारा और बच्चे मेरे बारे में सब जानने ले, इस खौफ के साथ मजीद नहीं जीना चाहता। अब वक्त आ गया है कि उनके सामने इनकार किया जाए। हम मजबूर हैं हाशिम, समझो इस बात को। उस शख्स ने तुम्हारे बेटे की जिंदगी तुम्हें दोबारा लौटाई है। क्या तुमने नहीं सुना कि वो अंदर क्या कह रहे थे? अगर नाशुक्री की तो बख्शी हुई जान वापस ले सकते हैं। मुझे शुरू में ही समझ जाना चाहिए था कि इसके पीछे उनकी कोई चाल होगी। जाल बिछाया है उन्होंने, हमें बिल्कुल बेबस करके रख दिया है। बस मेरी एक दरखास्त है तुमसे। तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे। फरहाद से मैं खुद बात करूंगा। उसे सच मुझसे ही सुनना चाहिए।